सब इतनी विचलित क्यों लग रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती हमने किसे देखा। क्या देखा? तुम्हारे स्वप्न का राजकुमार स्वप्न नहीं सत्य में है। देखो, यदि इसी प्रकार तुम्हें मेरा उपहास उड़ाना है ना, तो मैं आज के पश्चात कोई बात नहीं बताने वाली तुम्हें। नहीं राधा, हमने सत्य में उसे देखा। तुम्हारे लिए उसका चित्र भी बनाकर लाए हैं, जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए। कृष्ण मुझसे मिलने से पूर्व इनसे कैसे मिल सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने मेरे स्वप्न के राजकुमार को देखा। बताओ मुझे, किसका चित्र बनाया है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो देखो, तुमने देखा किसी और को है और वर्णन कर रहे हो मेरे स्वप्न के राजकुमार का। मुझे चुराने के लिए मेरी ही बताई हुई छवि को इस चित्र में उतार दिया। वैसे जो भी बात हो, मुझे जाना होगा। मैं बाद में मिलती हूँ। राधा, विचित्र है राधा भी। हम सबने वही ग्वाले को देखा है, फिर भी वो मानने को सज नहीं कि वो ग्वाला बिल्कुल उसके स्वप्न के राजकुमार जैसा दिखता है। मैया, कान्हा, फिर माखन चुराया तूने? बोल, माखन चुराया तूने? नहीं, मैंने नहीं माखन चुराया। आपने कहा ना माखन नहीं चुराना अच्छी बात नहीं है, तब से मैं नहीं चुराता। वो चींटियां माखन खा रही थी, तो मैं उनसे बचाने के। झूठा, लज्जा नहीं आती तुझे? तू जानता है तेरी मैया के हृदय पर क्या बीतती है जब सब तुझे माखन चोर बुलाते हैं। तनिक भी चिंता नहीं है ना तुझे अपनी मैया की भावनाओं की? बरसों से मिलने को तरसा हूँ कितना, मैया ये मैं कह ना पाऊँ। कान्हा को अपने हृदय से लगा ले, लगा ले, लगा ले री मैया। कान्हा, क्या हो गया लल्ला? कान्हा बोलना। कुछ भी नहीं हुआ है। आप डांट नहीं रही थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आपकी डांट सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि दिवस अच्छा जा रहा है। तो अभी आपने डांटा तो आनंद आ रहा है। तुझसे तो कुछ बात करना ही व्यर्थ है। क्या कान्हा, इतना समझाने के पश्चात भी मैया को रुष्ट कर ही दिया ना तुमने अंततः। जानबूझ के रुष्ट किया है। ताकि अब जाके मैया को मैं मना पाऊं। राधा आ गई? मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। तेरी पसंदीदा खीर बनाई है। चख कर बता,
स्वादिष्ट बनी है या नहीं? क्या हुआ राधा, बताना कैसी बनी है खीर? क्या हुआ राधा, कुछ बदली बदली सी लग रही है। नहीं तो माँ, मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पहली थी। और खीर भी अत्यंत स्वादिष्ट बनी है, अत्यंत मीठी, सदैव की भांति। आज मैं आपको अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। अच्छा, परंतु वो क्यों? ये कैसा प्रश्न हुआ? क्या एक पुत्री अपनी माँ को अपने हाथों से भोजन भी नहीं खिला सकती? भैया एक बार देखिए तो, ये देखिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया है। अपने हाथों से बड़े प्रेम से आपके लिए ये सारे व्यंजन बनाए हैं। आप खाएंगी नहीं? तेरी परोसी हुई थाली से तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अब जा यहाँ से। अब चखोगे भी नहीं? मैं जाऊं यहाँ से? जा। मैं सत्य में जाऊं यहाँ से? हाँ हाँ जा, और जाकर फिर किसी का माखन चुरा, ताकि लोग चार बातें और सुनाए मुझे। ठीक है, आप यही चाहते थे मैं चला जाऊं यहाँ से? ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये अपने हाथों से आपके लिए बनाया था, इसे यहीं छोड़ के मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मैया, मैं सत्य में जा रहा हूँ। एक बार देखिए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सत्य में जा रहा हूँ मैया। बल अपने भाई का साथ नहीं देगा? नहीं कहेगा मुझसे, मैया आप रुष्ट मत होइए, कान्हा को क्षमा कर दीजिए, बच्चा ही तो है। नहीं तो मैया, मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा? ये तो है ही दंड का पात्र, उचित कर रही हैं आप इसके साथ। वाह, देख लिया आपका प्रेम भाव, और आपका क्रोध भी देख लिया मैया। आपको इसी बात का क्रोध है ना कि ये जो माखन है, ये माखन मैंने चुराया है, इसी बात से आप क्रोधित हो ना? ठीक है, इस मटकी को ही तोड़ देता हूं। कान्हा, कान्हा ये क्या किया तूने? चुराया ही था तो खा लेता ना लल्ला। नहीं मैया, सभी को पता है कि मुझे माखन अत्यंत प्रिय है, किंतु मेरी मैया से प्रिय तो नहीं है। यदि मैया का मन रूठ रहा है तो उससे अच्छा है कि ये माखन की मटकी टूट जाए। यदि माखन के कारण मेरी मैया को कभी दुख पहुंचता है तो ईश्वर करके मुझे जीवन में कभी माखन दिखे ही ना। ना लल्ला, शुभ शुभ बोल। मेरी लल्ला की थाली में तो 56 व्यंजन दे ईश्वर सदा। अब आप क्रोधित नहीं हो ना? तो अब आप मेरे हाथ का बना भोजन चखेंगे? हाँ। आइए, अरे बैठिए। कितना अच्छा होता कि मैं उस ग्वाले को पुनः देख पाती। कितना मनमोहक रूप था उसका। सच्ची, मैं भी उनका मुख भुला नहीं पा रही हूँ। कि हम पुनः उसी स्थान पर जाके उनकी प्रतीक्षा करें। क्या पता हमें वो फिर दिख जाए। हाँ हाँ चलो, यदि हमें वो पुनः दिखता है तो हम राधा को भी ले जाएंगे। वे स्वयं अपने नेत्रों से देख लेगी कि वो ग्वाला उसके स्वप्न के राजकुमार की तरह दिखता है। हाँ हाँ चलो चलो चलो।
एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे बरसाना और वृंदावन के मध्य का अंतर, उन दोनों के मध्य का अंतर जैसे जैसे समाप्त हो चुका है। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए और मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। शीघ्र ही चलो राधा हमारे साथ। वो ग्वाला, तुम्हारे स्वप्नों का राजकुमार जिसने हमने प्रातःकाल नदी किनारे देखा था, वो लौट आया है। हम उसे देख सकते हैं पहाड़ी से। संभाल के राधा, आगे खाइए। मुझे ज्ञात है कृष्ण कि मैंने स्वयं ही हमारे मिलने का स्थान और समय निश्चित किया था, किंतु अब मैं तुम्हें देखने के लिए अधीर हो रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम सत्य में यहाँ हो कृष्ण, या ये केवल मेरा भ्रम है? मैं तरस रही हूँ एक क्षण के लिए केवल तुम्हारी छवि देखने को। और ये कार्य इतना सरल नहीं होगा। जहाँ सब कुछ सरल हो वहाँ प्रेम कहाँ। किंतु वहाँ प्रेम में सहायता तो अवश्य की जाती है। अब यदि तुम मुझे पुकार लगाने का प्रयास कर रही हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। राधा 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 राधा, तुम यहाँ खड़ी अपना ही नाम क्यों पुकार रही हो? अपना नाम नहीं, किंतु मैं तो जानते हैं कि तुम कितनी उतावली हो अपने सपनों के राजकुमार को मिलने के लिए। बस इसीलिए हमने पुनः तुम्हें कह दिया। यहाँ से हमने उस ग्वाले को देखा था। हो गया व्यंगपूर्ण, छेड़ लिया मुझे। देखो, अब जाओ तुम सब यहाँ से। मेरी सखियों ने भले ही मेरे साथ व्यंग किया हो, किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम सत्य में यहाँ हो? शेष! राधा राधा राधा। हो क्या रहा है? मैं तो कृष्ण का नाम पुकार रही हूँ, किंतु मुझे मेरे ही नाम की प्रतिध्वनि क्यों सुनाई दे रही है? कृष्ण! राधा राधा राधा।
प्रेम राधे तुम मेरे विश्वास में, देखता हूँ तुमको मैं हर पल हृदय के पास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे, तुम ही तुम हो मुझ में, हे राधे। मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे, भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे, हे राधे। मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे, भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे। बनकर सूर्य में चमकूं गगन पे, दो किरण तुम हो, मेरा मन मगन जिसमें रहे बस वो लगन तुम हो। कैसा भ्रम हो रहा है मुझे। मुझसे ज्यादा तुम हो मेरे होने के आभास में, रंग सारे हैं तुम्हारे मेरे 12 मास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे, तुम हो मुझ में, हे राधे। मुझे ज्ञात है कृष्ण कि मैंने हमारे पुनर्मिलन का समय स्वयं निश्चित किया था, और ये भी जानती हूँ कि अभी वो समय नहीं आया है। किंतु आज मुझे तुम्हारी उपस्थिति का आभास हुआ। ऐसे लगा जैसे तुम मेरे अत्यंत निकट हो, जैसे अभी तुम अपने कोमल हाथों से मेरा मुख थाम लोगे और मैं नेत्र बंद करके तुम्हारे स्पर्श को अनुभव कर पाऊंगी। परंतु समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। किंतु मैं ये जान कर रहूंगी कि क्या तुम सत्य में यहाँ थे या ये केवल मेरे मन का भ्रम था। पता था कि तुम यही मेरे पास हो कृष्ण, किंतु तुमने मेरे वचन का मान रखा, इसलिए मेरे समक्ष नहीं आए। धन्यवाद। कितनी अद्भुत प्रेम कहानी है श्री कृष्ण और राधा की। एक दूसरे से दूर होकर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक दूसरे के अत्यंत निकट है।
मानो जैसे एक दूसरे में समाये हुए हैं। हाँ गौरी, और ये तो अभी राधा कृष्ण के प्रेम कहानी का आरंभ है। तुम देखना, इस बार राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का रस संसार में ऐसा घुलेगा कि इनकी ये प्रेम कथा सदा के लिए अमर हो जाएगी।